ओम गणानां त्वं गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वं प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वं निधिपतिगुं हवामहे वसुममां जानि त्वं जासि गर्भदम् ओम गणपतये नमो नमः। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मिः बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमामृताम्। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मिः बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमामृताम्। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मिः बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमामृताम्। ओम शंभवाय च मयोभवाय च ओम शंकराय च महेश्वराय च ओम शिवाय च शिवतराय च नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। आज प्रदोष है, त्रयोदशी तिथि है जो कि भगवान शिव से जुड़ी हुई है और प्रदोष काल में प्रदोष की पूजा का विधान है। और प्रदोष में भगवान शिव की पूजा करने से एक तो हम दोष मुक्त हो जाते हैं। हमारे जीवन में जो भी हमसे त्रुटियां हुई, गलतियां हुई, पाप हुए, जो भी पाप हुए वो सब से हमारे को मुक्ति मिल जाती है प्रदोष में काम करने से, प्रदोष में भगवान शिव की पूजा करने से। देखिए और तो बहुत सी चीज़ें हैं बट मेन मुख्य क्या है प्रदोष का महात्मा समझ लें, महत्व समझ लें, वो ये है कि एक तो प्रदोष दोष मुक्त हो जाते हैं। दूसरा है अपनी संतान के अच्छे के लिए भी प्रदोष का व्रत किया जाता है। प्रदोष काल में पूजन करना चाहिए 45 to 90 minutes prior to sunset and 45 to 90 minutes after the sunset। यही पीरियड है, इसमें हमें करना चाहिए। त्रयोदशी तिथि होनी चाहिए उस समय आप कीजिए। शिव और शिव परिवार का प्रदोष का इतना बड़ा महात्म है कि ये व्रत करने से, इनका पूजन करने से रुद्र सूक्त के साथ कीजिए भगवान शिव का अभिषेक दूध, जल, दूध या पंचामृत के साथ, और फिर देखिए भगवान को पुकारिए। इंस्टेंट हेल्पर में ये भी भगवान भी आते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, भगवान शिव दीर्घायुता देते हैं। ही इज द ओनली गॉड हु गिव्स यू लॉन्गेविटी। इन्होंने मार्कंडेय ऋषि, जो मरकंडू ऋषि के पुत्र, उनको मृत्यु से जहाँ 5 साल की उम्र में उनको मरना था वहाँ उनको अमर कर दिया भगवान शिव ने। तो ये महात्म है। और संतान के लिए भी ये अच्छा रहता है इनका करने से। जिनकी संतान पढ़ नहीं पा रही है, उनकी हेल्थ ठीक नहीं है, वो वट एवर द प्रॉब्लम दे आर फेसिंग, उनको अपनी संतान को ठीक रखने के लिए भी ये करना चाहिए। शमी पत्र, दुर्वा, बिल्व पत्र, मंदार, सफ़ेद मंदार के पुष्प। और देखिए हमने कोरोना काल में ये बिल्व पत्र बनाए थे चांदी के, वो भी चढ़ाए हुए हैं। विशेष पूजा है इसलिए। और सबका नंदी जी, वासुकी सर्प, कार्तिकेय भगवान और भगवान शिव तो है ही। पहले गणेश जी से हमने शुरू की है पूजा। इसके बाद में चंद्रमा भी है। दधिशंख तुषाराभम क्षीरोदार्णव संभवम नमामि शशिनम सोमम शंभुर्मुकुटभूषणम चंद्रमाय नमः। सोमाय नमः। चंद्रमा का एक नाम सोम भी है, तो सोमाय नमः। दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिं शेष जंतु स्वस्थे स्मतां मतिं तीं शुभां ददासि। दारिद्र दुख भयहारिणी कत्वधन्या सर्वोपकार करणाय सदा दृचित्ता। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि मां पार्वती। या कुंदे तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना
या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभुर्तिभिर देवी सदा वंदिता श्यामा पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा हिरण्यवर्णाहरणीं सुवर्णरजस्रजां चंद्रायणीं लक्ष्मी जातवेदो मावह तामाव जातवेदो लक्ष्मीमन्पगामिनीं हिरण्यंगमरे पुलकभूषणमाश्रयन्ती भृङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम्। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमो नमः। गजलक्ष्मी के दर्शन कीजिए, श्री यंत्र के दर्शन कीजिए। ओम श्रीं श्रीये नमः, ओम श्रीं श्रीये नमः, ओम श्रीं श्रीये श्रीं श्रीये नमः। श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमो नमः। दत्तात्रेय ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों के एक ही स्वरूप भगवान सत्यनारायण और भगवान विष्णु शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम स्वाधारम गगन सदृश्यम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योगिर्भिद्यान गम्यम वंदे विष्णु भवभयहरम सर्वलोकैकनाथम विष्णवे नमः। राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण कृष्णाय नमः केशवाय नमः माधवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बाल गोपाल के दर्शन कीजिए, तुलसी माँ के, कामधेनु गाय के और गजलक्ष्मी के दर्शन कीजिए, दर्शन कीजिए। जबाकुसुम शंकाशम काश्यपेयम मादितिम तमोहरिसर पापग्नम प्रणतोऽस्मि दिवाक आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। भगवान शिव के अनन्य भक्त भगवान कुबेर हमारे ट्रेजरर, धन के दाता, उत्तर दिशा के स्वामी, यक्ष राजाय विद्महे वैश्वनाय धीमहि तन्नो कुबेराय प्रचोदयात्। हनुमान अटील रंगील छबील बने जदमोद मार्यो लंकापति ने कूद समुद्र लाई सजीवन सोच निवार्यो माँ सकती ने तुलसी संकट क्यों न मिटे कोई ध्यान धरो हनुमान जति ने। सीताराम शिव पार्वती सीताराम शिव श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। भैरवाय नमः भैरवाय नमः भैरवाय। आज बुधवार है। भगवान गणेश विघ्नहर्ता, शुभ लाभ के पिता, रिद्धि सिद्धि के पति भगवान गणेश सर्व पूज्य प्रथम भगवान गणेश। इनकी पूजा का मेन विधान है बुद्धि के दाता, ज्ञान के दाता, धन के दाता, ये है भगवान गणेश। आपको ये बता दूं कि जितने भी देवी देवता हुए, जब वो कहीं कहीं कठिनाइयों में आ गए, चैलेंजेस में आ गए, तो सब ने भगवान गणेश की पूजा अर्चना की है। चाहे वो ब्रह्मा, चाहे शिव, चाहे विष्णु और चाहे शक्ति देवियाँ, और फिर भगवान गणेश को मनाने के बाद उनके काम संपूर्ण और सफल हुए। और इनके पूजन में दुर्वा जरूर चढ़नी चाहिए, सफ़ेद मंदार पुष्प, बिल पत्र ये ज़रूर पुष्प के साथ में चढ़ने चाहिए, शमी पत्र ये जरूर चढ़ने चाहिए। आप देखिए भगवान गणेश किन के अधिष्ठाता है? बुध ग्रह के। तो पहले तो बुध ग्रह का भगवान गणेश की प्रेजेंस में, उनके समक्ष बुध का कर लेते हैं। प्रियंगु कलिका श्यामम रूपेण प्रतिमं बुद्धम सौम्य सौम्य गुणोपेतम तम बुद्धम प्रणमाम्यहम। बुध ग्रह हमें सौम्यता देते हैं, हमारा सौंदर्य देते हैं, बुद्धि देते हैं, बिजनेस स्किल देते हैं, इनफर्टिलिटी को दूर करते हैं, वैवाहिक जीवन देते हैं,
संतान अच्छी बनाते हैं। ये बुध ग्रह के मेन फीचर्स हैं। आप अगर स्त्री वर्ग की बात करूं तो उनके हार्मोनल डिस्टर्बेंस को कंट्रोल करते हैं। तो बुध अभी कर्क राशि में आए हैं 29 जून को, और बुध अभी थोड़ा सा आगे जाएंगे 19 जुलाई के आसपास ये सिंह राशि में चले जाएंगे। फिर ये वापस अगस्त के उसमें, और ये अर्ली अगस्त में समझ लीजिए, ये वापस लौट जाएंगे कर्क में, और अल्टीमेटली ये कर्क से निकलेंगे जाके वापस सिंह में फाइनली वो सितंबर में। तो मैंने अभी पार्ट 1 जो कि अभी जुलाई तक ही है कर्क राशि में, भगवान बुध या बुध ग्रह, तो वो उनका मैंने अपलोड कर रखा है श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान मेरे यूट्यूब चैनल पे। आप वहाँ जाके देखिए, समझिए, और कोई भी आपको क्वेरी क्वेश्चन हो तो 9978627397 पे मेरे व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज दे सकते हैं, रिकॉर्डेड या टेक्स्ट मैसेज। मैं आपके क्वेरी क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दूंगा। उसमें एक चीज़ और समझ लीजिए कि वो तो मैंने वीडियो अपलोड कर ही रखा है, अभी एक कड़ी मैंने चलाई है जिसमें कि पर्टिकुलर प्लैनेट और उनके कारण होने वाली डिजीजेज, एलिमेंट्स। तो आज की डेट में बुधवार है, तो बुध ग्रह और रोग, ये वीडियो भी मैंने अपलोड कर रखा है, उसको भी आप देखिए। इन दैट आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन इन डिटेल 2 things. One thing about the ailments, illnesses, diseases because of the Mercury planet, the connection between the Mercury planet and the ailments and diseases, बुध ग्रह और रोग। दूसरा, डिटेल्ड रेमेडियल मेजर्स फॉर मरकरी, बुध के विस्तृत सटीक उपाय भी मैंने उसमें ऐड ऑन कर रखे हैं, उस वीडियो को ज़रूर देखिए। ऐसे ही मैंने हर ग्रह के वीडियो बनाए हैं रोग, और उसी वीडियो में मैंने डिटेल्ड उपाय भी बताए हैं। जैसे कल थर्सडे है, तो कल थर्सडे का मैं डालूंगा, मेरे स्टेटस पे भी डालूंगा, और यूट्यूब पे आप जाके देख सकते हैं कि गुरु ग्रह और रोग, और फिर गुरु अभी किस राशि पे चल रहे हैं, उसका किन किन राशियों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, वो सब अभी गुरु उदय भी हो गए हैं, तो वो सब आपको उस वीडियो में सारा आपको पता चल जाएगा। तो ऐसा करिएगा। अब मैं आपको आरती और दर्शन करवाता हूँ। ओम गणानां त्वं गणपतिगुं हवामहे, प्रियाणां त्वं प्रियपतिगुं हवामहे, निधीनां त्वं निधिपतिगुं हवामहे, वसो ममाहं जानी त्वं जासि गर्भधम्मं गणगणपते नमो नमः। त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्युर्मुक्षीमा अमृता। हनुमंताय नमः। हनुमान अडी लंगिल छबिल बनी जदमोद मारे लंगपति ने कुछ समुंदर लाज सजीवन सोचने वाले मास। तुलसी सिंगड़ी देखिए, जोत और कपूर की आरती दोनों कंबाइंड वे में दर्शन करते जाइए, करते रहिए। नमो देवी माँ देवी शिवाय सततम, नमः पकड़ते बताए नीतम। सभी देवी देवताओं के दर्शन कीजिए, और साथ में ही जोत और कपूर की आरती। कपूर में भी आपको बता दूं, एक भीमसेनी कपूर है, एक ऑर्डिनरी कपूर है, इन दोनों को मिक्स करके और उसकी आरती हम करते हैं। प्योरिटी वाइज भीमसेनी कपूर इज टेकन द बेस्ट। आज प्रदोष व्रत है, शिव जी की पूजा करने से संतान सुख और दीर्घायु। बुधवार है, हनुमान गणेश जी का वार है। गणेश जी की पूजा करने से धन और वैभव और लक्ष्मी। गणेश जी का वार है और बुध ग्रह की पूजा करने से बुद्धि, धन और संतान सुख मिलता है। बुध अभी कर्क राशि में चल रहे हैं कि राशि से 3rd हाउस में कर्क राशि आती है, जैसे वृषभ राशि।
तो उनके वो कमज़ोर माना जाएगा। उनके ऊपर मेंटल प्रेशर, फालतू की शॉर्ट ट्रेवल्स हो सकती हैं, और सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि उनका जो भी बिजनेस टैलेंट कह लें या जो उसके एक्सेलेंस कह लें, उसमें कमजोरी आ सकती है अभी। दूसरा, 6th हाउस में जिनके कर्क राशि आ रही है, जिसमें कि अभी बुध स्थित हैं, वो कुंभ राशि के लोग, तो उनके भी बुध अभी कमज़ोर चल रहा है। उनके मेंटल लोड, एंग्जाइटी, थोड़ा सा मानसिक अवसाद में भी जा सकते हैं, नर्वसनेस में भी जा सकते हैं। तो वो सब उनको अभी बुध के उपाय करने चाहिए। धनु राशि के ये 8th हाउस में चल रहे हैं, तो वो दीर्घायुता का वैसे तो घर है, पर 8th हाउस सबसे वीकेस्ट हाउस होता है। तो बुध के सारे उपाय करने हैं उनको। बुध के जो कुछ भी फायदे होते हैं, बुद्धि की बात करें, धन की बात करें, संतान की, फर्टिलिटी की, वैवाहिक जीवन की, स्किन की और आपकी वाणी की, उन सब में फ़ायदा करेंगे, उनको भी करना चाहिए। एंड लास्ट, ये सिंह राशि वालों के 12th हाउस में चल रहे हैं, हाउस ऑफ लॉसेज। तो उनको बुध के करने हैं जस्ट टू चेक देयर लॉसेज इन मनी, जस्ट टू चेक द लॉसेज इन देयर बॉडी, एंड जस्ट टू चेक द लॉसेज इन देयर रिलेशनशिप एंड इन देयर मैरिड लाइफ।